ये है श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज का गेट नंबर 1। और इस गेट नंबर 1 पर यहाँ पर ये 2 बोर्ड लगाए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार अस्त्र शस्त्र लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है आज्ञा से प्रबंधक प्राचार्य एसएम कॉलेज चंदौसी। लेकिन इसी के बगल में जो बोर्ड लगा हुआ है एक, इस बोर्ड को आप ज़रा ध्यान से देखें तो इसमें सूचना ओर से कोई आज्ञा नहीं है। सूचना ओर से, सूचना किसकी ओर से दी गई है? एसएम कॉलेज चंदौसी। ये एसएम कॉलेज चंदौसी में कौन अधिकारी है, कौन इस बोर्ड के लिए जिम्मेदार होगा जिसने ये बोर्ड लगाया है? यहाँ पर इन्होंने प्रबंधक दिया हुआ है, क्लियर प्रबंधक की ओर से ये लगाया गया है। लेकिन दूसरे बोर्ड पर केवल लिखा गया है सूचना ओर से एसएम कॉलेज चंदौसी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस कॉलेज का संपूर्ण स्टाफ, प्राचार्य सहित परमानेंट स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ, वो सब जिम्मेदार होंगे जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, या फिर प्रिंसिपल, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड लगाया है प्रबंधक और प्राचार्य दोनों जिम्मेदार होंगे, या केवल प्रबंधक जिम्मेदार होगा? अब हम निगाह डालते हैं इस बोर्ड पर लिखा क्या है। इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो इसमें पूरा क्लियर आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे। लैंगिक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दानवीर सिंह यादव के विरुद्ध आंतरिक उत्पीड़न एवं आंतरिक परिवाद समिति के द्वारा दिनांक 23/4/2025 की अपनी जांच आख्या श्रीमती जो भी कोई होगा दोषी पाया है तथा दंड देने की अनुशंसा की गई है। ठीक है। उसके आलोक में प्रबंध समिति एसएम कॉलेज चंदौसी द्वारा अपनी बैठक दिनांक 5/5/2025 में गहन विचारोपरांत यह निर्णय ले गया कि प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दानवीर सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जबकि प्रबंध समिति द्वारा पहले से ही डॉक्टर दानवीर सिंह यादव जी को बर्खास्त किया गया था। लेकिन ये निलंबित क्यों किया गया, ये भी एक टेक्निकल इशू है। किस षड्यंत्र के तहत किया गया? आगे इसमें बोर्ड में क्या लिखा है? प्रोफेसर दानवीर सिंह यादव का यह कृत्य उक्त अनुशंसा का संज्ञान समिति की अपनी बैठक में लिया गया कि इस कृत्य से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा व छवि को गहरा आघात पहुंचा है। चूँकि ये व्यक्तिगत मामले हैं, इन व्यक्तिगत मामलों को क्या इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की कोई मान मर्यादा नहीं है? ख़ास तौर से उस समय जिस समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है, मेरी जो जानकारी में है उसके अनुसार प्राचार्य की जांच तो वो समिति कर ही नहीं सकती। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि उन्होंने जांच की होगी, लेकिन किस आधार पर जांच की? ना तो उन्हें बुलाया गया, ना कोई नोटिस, ना वो किसी जांच समिति के सामने उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बोर्ड लगाना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये साजिश षड्यंत्र के तहत महाविद्यालय की छवि के साथ साथ इस महाविद्यालय के आयोग चयनित प्राचार्य की छवि को भी खराब करने की साजिश है, षड्यंत्र है। जैसा कि पूर्व आयोग चयनित प्राचार्यों के ऊपर आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो ये बोर्ड क्या किस नियम के तहत लगाया गया, किस आदेश के कोई प्रोविज़न है यूनिवर्सिटी एक्ट में, या मन मर्जी जो भी आया जहाँ चाहा जिसको चाहा अपना वही अपनी सरकार, अपनी सत्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में इस प्रकार के प्रबंध तंत्र को क्या इस प्रकार की खुली छूट दी जा सकती है? आखिर किन कारणों से, किन लोगों से, कहां से ये संजीवनी इस प्रबंध तंत्र को मिल रही है, जबकि इनके ऊपर तमाम आरोप हैं, तमाम जांचें इनके ऊपर आई हैं, कोई भी जांच इन्होंने महाविद्यालय में नहीं होने दी। ऐसी स्थिति में प्राचार्य की छवि को खराब करने की जो साजिश रची गई है, उस साजिश में किसको सज़ा होनी चाहिए, ये शासन सत्ता को तय करना है, न्यायालय को तय करना है, जहाँ भी ये विषय उठेगा उनको तय करना है। लेकिन इस प्रकार से स्वेच्छाचारिता, जो मन में आया वही अपना लिख दो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ख़ास तौर से जब हाई कोर्ट द्वारा ये सब चीज़ें निरस्त कर दी गई हो, पुलिस द्वारा रिपोर्ट में लगा दिया गया हो कि कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है,
और 3-3 CO इसकी जांच कर चुके हो, 2-2 ASP इस प्रकरण की जांच कर चुके हो, उसके बाद भी इस प्रकार के बोर्ड लगाना, और लंबे समय से ये बोर्ड लगा हुआ है, और मेरी जानकारी में आया कि दूसरे और गेट पर भी इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं। इस पर तुरंत संज्ञान जो है संबंधित अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों को लिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार से छवि खराब की है महाविद्यालय के आयोग चयनित प्राचार्य प्रोफेसर दानवीर सिंह यादव और अन्य की। मुझे उम्मीद है इस पर अवश्य कार्रवाई होगी, और इस बोर्ड को लगाने वाले और जिस महाविद्यालय पर ये लगा है, इस पूरे महाविद्यालय की जांच, गहन जांच अवश्य ही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। न्याय की उम्मीद है समस्त अधिकारियों से, समस्त न्याय मंचों से, और इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।